क्वेश्चन आपका ये था कि जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, मेरा बल्कि पूरा वजूद कांपना शुरू कर देता है। तो क्या ये नॉर्मल बात है? और मैं बहुत इससे तंग आता हूँ कि उसके बाद फिर मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ बड़ी देर के लिए। देखिए, गुस्से के अंदर, अब इसको बुनियादी तौर पे आप समझिए कि गुस्से में होता क्या है। गुस्से में असल में एक ऐसी बात आपने सुनी या देखी होती है जिसमें आपकी बॉडी रिएक्ट करती है कि वो बात गलत है या वो सही नहीं है। उसने आपकी या तो अना पे हमला किया है, या आपकी इज़्ज़त पे हमला किया है, या आपके ख़यालात पे, या आपके अकीदे पे, या कोई माली नुकसान है। तो आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। अब जब भी आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी तो 3-4 चीज़ें बॉडी अपनी प्रोटेक्शन के लिए करती है। उसके अंदर क्या क्या होता है? आपका हार्ट तेज़ चलना शुरू हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका मुंह खुश्क हो जाता है, आपका दिमाग में थोड़ी सी फॉग आ जाती है, यानी डिसीजन पावर कम हो जाता है आपका। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो मसल्स भी आपके अकड़ जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये अगर तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखा जाए तो एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका रिस्पांस एग्जेजरेटेड है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यानी बहुत इंतहा दर्जे वाले गुस्से वाले इंसान हैं तो ये फिर एग्जेजरेट कर जाता है और इतना ज़्यादा ये हो जाता है कि आप कांपना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, जिन लोगों को इस हद तक यदि वो रिएक्टिव होती हैं, उनकी फिर जो बॉडी होती है उसकी ताकत भी कम हो जाती है। उनको हल्का सा अगर आप पुश करो तो नीचे गिर जाते हैं। इवन मैंने देखा है कि वो आम जो लड़ाइयाँ होती हैं उनके अंदर, ये स्ट्रीट फाइट्स होती हैं, उनके अंदर ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा लड़ज रहा होता है उसके मुक्के में ताकत नहीं होती। वो अपने से कमज़ोर आदमी से लड़ाई करे तो मार खा जाता है। बिकॉज आपकी बॉडी एक प्रोटेक्ट कर रही होती है खुद को, डिफेंसिव मोड में होती है, इसके साथ साथ एग्रेसिव मोड में भी होती है। तो इसलिए इसका जो बेहतरीन हल है वो यही है कि गुस्सा कब किया करें, नंबर 1। और अब ये तो हर बंदे की बस की बात नहीं है, तो इसका फिर जो दूसरा तरीका है वो ये हो सकता है कि आई ऑलवेज यूज़ अ वर्ड कि ज़िंदगी में एक्ट करें, रिएक्ट ना करें। आप जब भी कोई गुस्से वाली बात हो तो टाइम गेन कर लिया करें। अगर आप 30-40 सेकेंड, लेस देन अ मिनट इवन गेन कर लेते हैं तो आपका गुस्सा थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों का नहीं होता और उनको लगता है कि जी वो नहीं कर सकते कंट्रोल, ऐसे लोगों को फिर रिव्यू करना चाहिए, उनकी नींद ठीक है कि नहीं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, पानी की कमी तो उनमें नहीं होती, हाइड्रेशन ठीक है उनकी। फिर वो देखें, उनके कुछ टेस्ट होते हैं, T3, T4, TSH, थायराइड उनका ठीक है कि नहीं। फिर इसी तरह डायबिटिक तो नहीं है वो, क्योंकि एक हद से ज़्यादा गुस्सा जो आए ये फिर बीमारी की अलामत बन सकता है और आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और फिर बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिनमें से कुछ मैंने बताई भी हैं, जिनमें से एक मैंने ये भी बताई थी कि आप अगर ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार होते हैं तो अपनी दोनों उंगलियों के कानों में डालें, घुमाएं, फिर कान को खींच के रखें और फिर आप मसा करें। ज़ाहिर है ये गुस्से की हालत में तो नहीं आप कर सकते, लेकिन गुस्से के बाद जब एंग्जाइटी आपकी हो रही हो उस वक्त आप ये कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।